Welcome to LLF Speaks, a podcast by Language and Learning Foundation, where we discuss the crucial role of foundational literacy and numeracy in shaping the future of children. At LLF, we are dedicated to strengthening the education system at scale, empowering teachers, educators, and the middle layer with continuous professional development opportunities, technical support, and demonstrating best classroom practices. Join us in our journey of ensuring that every child has a strong foundation for a stronger future. नमस्कार साथियों, मेरा नाम तुषार पुंडीर है और मैं स्टेट मैनेजर लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन से हूं। आज हमारे साथ निपुण हरियाणा मिशन के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर श्री प्रमोद कुमार सर हैं, जो हमें हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे कि बुनियादी साक्षरता और गणितीय कौशल की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से व्यवस्थित कार्य चल रहा है और मिशन की प्राप्ति के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का कैसे सहयोग मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर, तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में अगर हमें बताएं, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू तुषार। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार है और मैं हरियाणा राज्य के लिए निपुण का नोडल हूँ, निपुण का प्रभारी हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं हरियाणा राज्य में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों के जो निपुण के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए एक अच्छे समन्वय के साथ, एक अच्छे प्रबंधन के साथ और विभाग के साथ कार्य कर रही संस्था LLF के साथ एक बेहतर वातावरण का निर्माण करूं, जिससे निश्चित तय समय सीमा में हरियाणा राज्य के बच्चे निपुण हो सकें, वो अपनी शैक्षणिक क्षेत्रों में या बुनियादी साक्षरता के निपुण के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें, संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। थैंक यू सर। सब बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया और जैसे कि आप ही के मार्गदर्शन में LLF का काम थोड़ा सा हरियाणा में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सर ये बताएं कि वर्तमान में निपुण हरियाणा मिशन में FLN कौशलों के प्राप्ति के लिए किस प्रकार के अलग अलग कार्य चल रहे हैं। देखिए, अगर मैं अपने हरियाणा राज्य की बात करूं, हरियाणा राज्य का निपुण कार्यक्रम भारत सरकार के निपुण कार्यक्रम से थोड़ा सा भिन्न है और वो 2-3 क्षेत्रों में भिन्न है। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ने जो लक्ष्य दिए हैं वो लक्ष्य भारत सरकार ने 2026-27 तक दिए हैं और हम लोगों को हरियाणा में वही लक्ष्य 2025 और 26 में प्राप्त करने। दूसरा, भारत सरकार के निपुण लक्ष्यों में जहां लिटरेसी की बात की गई है तो वहां पर R1 की बात की गई है, अर्थात मातृभाषा की बात की गई, परंतु हरियाणा में R1 के साथ साथ R2 को भी शामिल किया गया, उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। अगर मैं तैयारी की बात करूं या क्रियान्वयन की बात करूं तो तैयारी और क्रियान्वयन के मामले में हरियाणा राज्य में अलग अलग स्तर पर काम हुआ है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के ऊपर काम हुआ है, वर्कबुक, वर्कशीट, टेक्स्ट बुक के निर्माण के ऊपर काम हुआ है, टीचर मॉड्यूल, टीचर गाइड के ऊपर काम हुआ है, इम्प्रूव्ड पेडागोजी के ऊपर काम हुआ है और जो टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर न केवल पढ़ने पढ़ाने की बात आती है अपितु मूल्यांकन, उसके अंदर बच्चों का पर्यवेक्षण, उसके अंदर बच्चों की जांच, बच्चों की उपलब्धियों की जांच, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में लर्निंग आउटकम या ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी या लर्निंग गोल के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर काम हुआ है। हरियाणा राज्य में विशेष तौर पर IT, ICT के ऊपर खूब काम हुआ है। तो अगर मैं निपुण ऐप की बात करूं जिसमें अलग अलग बिंदुओं के ऊपर अलग अलग पहलुओं पे काम हुआ है, जो अपने आप में ICT की उत्कृष्टता का एक समुचित प्रदर्शन है, जिसमें टीचर के लिए निपुण टीचर ऐप है, पेरेंट्स के लिए एक अलग से पेरेंट्स का सेक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटर, मेंटर और मॉनिटर के लिए भी निपुण ऐप में सेक्शन है। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसके अंदर मेंटरिंग है, मॉनिटरिंग है, ICT है, टेक्स्ट बुक है, वर्कबुक है और खास तौर पर शिक्षण अधिगम सामग्री है या शिक्षण जिसको हम टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट या टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, ये जो सामूहिक प्रयास है ये कहीं ना कहीं निपुण के लक्ष्यों को तय समय सीमा में साधने की तैयारी के संसाधन है और मैं इसे उम्मीद करता हूं हरियाणा राज्य निपुण के लक्ष्यों को समुचित समय सीमा में प्राप्त करेगा,
क्योंकि स्कूल स्तरीय जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, चाहे वो पार्टनर के लेवल पे हो, चाहे वो टीचर के लेवल पे हो, या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या बच्चों के लेवल पे हो, उसमें उत्साह जो है वो दिखाता है कि सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और विस्तृत तरीके से पूरे निपुण हरियाणा मिशन के हर वर्क स्ट्रीम को बहुत अच्छे से बताया। सर, मैं ये समझना चाह रहा था कि LLF लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन ने अभी तक आपको किस क्षेत्रों में निपुण हरियाणा मिशन में सपोर्ट किया है? देखिए, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन, अगर मैं LLF की बात करूं, LLF एक पुराना पार्टनर है हरियाणा में। 7 साल पहले TBSK के नाम से LLF ने हरियाणा में एक बुनियादी साक्षरता के ऊपर कार्यक्रम स्टार्ट किया। शुरुआत में कुरुक्षेत्र जिले से स्टार्ट हुआ वो कार्यक्रम, कई जिलों में फैला। उसकी आउटकम को आधार मानकर उस समय जो वातावरण बना, उस वातावरण को जानकर समझकर LLF हमारा निपुण में R1 का पार्टनर बना। LLF की जो स्ट्रेटजी है या LLF का जो प्लान है, खास तौर पर टीचर ट्रेनिंग को लेके या पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों के निर्माण को लेके, टीचर गाइड को लेके, और टीचर गाइड में भी एक्सक्लूसिवली लेसन प्लानिंग को लेके, असेसमेंट को लेके, एक्टिविटी बेस्ड मेथोडोलॉजी को लेके जो सामग्री है और उसका जो प्रवाह और जो संचार अध्यापकों के बीच में है वो बहुत शानदार है। अगर मैं बात करूं, आज के क्लासरूम बदल रहे हैं। देखिए, कभी भी अगर कोई चेंज आता है, उसका रिफ्लेक्शन अगर क्लासरूम में नजर आ रहा है तो इसका मतलब बदलाव हुआ है। क्लासरूम आज बदल रहा है। क्लासरूम कई तरीके से बदला है। टीचर आज कुर्सी पर बैठ के नहीं पढ़ाता, वो बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ाता है। टीचर आज तू पढ़ और मैं पढ़ मेथड से नहीं चलता। टीचर आज बाल गीत के माध्यम से चल रहा है, गतिविधियों के माध्यम से चल रहा है। वो सामग्री का उपयोग कर रहा है, वो कमजोर बच्चों को पहचान रहा है, उसने बच्चों का वर्गीकरण किया हुआ है, बच्चों को अकोमोडेशन दे रहा है, बच्चों की जरूरत को समझ रहा है, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके साथ साथ जो बच्चों के माता पिता और अध्यापकों के बीच में जो आज संबंध है वो देखने लायक है। देखिए, बच्चा जो है उसकी लर्निंग आउटकम एक फाउंडेशन के ऊपर, और उस फाउंडेशन में जो ईंटें हैं वो माता पिता और अध्यापक दोनों हैं। तो माता पिता और अध्यापक मिलके जिस फाउंडेशन का निर्माण करेंगे, उस पे बच्चे के रूप में एक बहुत शानदार इमारत बनेगी, जो एक बच्चा बड़ा होकर सुंदर, खूबसूरत, ज्ञानवान और देश के लिए उपयोगी युवा बनेगा। तो LLF के पूरे कार्यक्रम में जो क्लासरूम में जो बदलाव आ रहे हैं, टीचर के लेवल पे जो बदलाव आ रहे हैं, बच्चे और पेरेंट्स के लेवल पे जो बदलाव आ रहे हैं, वो मुझे सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। सर, जैसे कि हम लोग टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं, और ख़ासकर हम लोग ये देखते हैं कि अलग अलग हम लोग भी निपुण में मिलके अलग अलग मेथोलॉजीज़ को ट्राई करते हैं, तो उसमें आप किस तरीके का सपोर्ट स्ट्रक्चर देखते हैं और आगे क्या अपेक्षा करते हैं कि किस तरीके से हम लोग और बेहतर तरीके से चीज़ों को ले जा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात है, पूरी दुनिया में ये सत्य है कि बच्चे एक जैसे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अनिवार्यता आने के बाद लर्निंग आउटकम भी एलिमेंट्री लेवल पे या प्राथमिक लेवल पे पूरी दुनिया में एक जैसी है। लेकिन मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कक्षों में, स्कूलों में बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि एक ही मेथोडोलॉजी से कभी भी सारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। दिक्कत क्या है? अध्यापक कई बार उस तरीके से नहीं पढ़ाता है जिस तरीके से उसको टीचर ट्रेनिंग के दौरान या अपनी बीएड और डीएड के दौरान पढ़ाने को कहा जाता है। टीचर अक्सर उस तरीके से पढ़ाता है जिस तरीके से उसके अध्यापक ने उसको पढ़ाया, क्योंकि टीचर को लगता है कि यही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि इस तरीके से उसको समझ में आया था। बस यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। मेथोडोलॉजी चाइल्ड स्पेसिफिक होती है, और निपुण की विशेषता भी है। निपुण में ये कहा गया कि हर बच्चा निपुण बनेगा, या हर स्कूल को निपुण बनाने की बात नहीं है, हर बच्चे के निपुण बनाने की बात है। तो जब बच्चे की बात आती है, बच्चा एक यूनिट है और हर बच्चा अलग है। उसकी सीखने की प्रकृति, उसके सीखने की प्रवृत्ति, उसके सीखने के संसाधन,
उसके सीखने का तरीका, उसके सीखने की समय सीमा बिल्कुल अलग अलग है। बदलाव है, अब टीचर चाइल्ड स्पेसिफिक, चाइल्ड सेंट्रिक, लर्निंग ड्रिवन, पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करता है। मुझे लगता है निपुण कार्यक्रम की और एलएलएफ के कार्यक्रम की यही सबसे बड़ी विशेषता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे राज्य में निपुण की हमारी अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, जिसमें कुछ लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन का सहयोग रहा है। तो सर आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आगे कैसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में? देखिए, अगर मैं बात करूं निपुण कार्यक्रम की, अभी तक जब से निपुण कार्यक्रम हरियाणा में शुरू हुआ है, लगभग 12 विभिन्न राज्य आके निपुण कार्यक्रम हरियाणा का देख चुके हैं, जिसमें आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, उड़ीसा है, दिल्ली है, उसके बाद पड़ोसी राज्य हमारा पंजाब है, हिमाचल है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों ने हरियाणा के निपुण कार्यक्रम को देखा है। लगभग 6 देशों से भी लोग आए हैं जिन्होंने हरियाणा का निपुण कार्यक्रम देखा है, जिसके अंदर ब्राजील है, कीनिया है, यूएस है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ऐसे कंट्री हैं जो निपुण कार्यक्रम आकर देख चुके हैं। निपुण को लेके हरियाणा की योजना, हरियाणा का क्रियान्वयन, हरियाणा द्वारा डिप्लॉय की गई मैन पावर और हरियाणा का असेसमेंट और पैटर्न सिस्टम, जिसके अंदर ऐप बेस्ड, डैशबोर्ड बेस्ड जो हमारा MIS है, वो बहुत शानदार है। मैं तो ऐसी उम्मीद करूंगा कि अन्य राज्य भी जो है वो आए, हरियाणा के कार्यक्रम को देखें और हरियाणा की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ इस्तेमाल करें। और एक कहावत है, शेयरिंग इज आल्सो इंस्पायरिंग। तो जब बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाती हैं तो उससे हम लोग भी इंस्पायर होते हैं। थैंक यू। सर वन लास्ट क्वेश्चन कि इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जो कि सर पूरा चाइल्ड सेंटर्ड हो। देखिए, मैं LLF को एक सुझाव दूंगा, और केवल LLF को ही नहीं, देश में काम कर रही सभी राज्य सरकारों को, उनके स्कूल शिक्षा विभागों को और NCERT को और बाकी सब लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक रिसोर्स पूल होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक राज्य में कुछ लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं अपने लेवल पे। वो अपनी TLM डिजाइन कर रहे हैं, TLE बना रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी बना रहे हैं, और जो बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे रही हैं, जिसको अक्सर हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के नाम से जानते हैं। दिक्कत क्या है कि एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच सड़कों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को कंपाइल करता हो। दूर दराज छोटे छोटे इलाकों में, बहुत सामान्य से स्कूलों में, सामान्य से बच्चों के साथ सामान्य से टीचर चमत्कारिक काम कर रहे हैं, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है। हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक ऐसे मंच पे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कंपाइल करें जहां टीचर देख के इंस्पायर हो सकें, उसका लाभ ले सकें। तो सबसे पहले तो इस चीज के ऊपर काम करें। दूसरा, रिसोर्स पूल बनाएं। जो ऐसे अच्छे लोग हैं, उन अच्छे लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाए। अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो मेरे हरियाणा में जो टीचर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, वो कम से कम 10 हिंदी भाषी राज्यों की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने कोई बाल गीत बनाया है, उन्होंने कोई पहेली बनाई है, उन्होंने कोई रीडल बनाई है, उन्होंने कोई पजल बनाई है, उन्होंने कोई टंग ट्विस्टर बनाया है, जिसका इम्पैक्ट आया है, जिसका इफेक्ट आया है, जिससे जॉयफुल वातावरण में बच्चों की लर्निंग आउटकम इन्हांस हुई है। तो ऐसी चीजों के साथ जो उन टीचर की SOP है, उनके साथ उन टीचर को दूसरे राज्यों में भेजा जाए, क्योंकि एक टीचर ही दूसरे टीचर की बात को समझता है। बहुत बार हम लोग टीचर ट्रेनिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अपना ज्ञान बांटने के लिए ले आते हैं। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उन टीचर का मन छू ही नहीं पाता, क्योंकि उस टीचर का एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में पढ़ाने का अनुभव, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब बोलता है तो वो बातें टीचर के सिर के ऊपर से उतरती हैं। बेहतर ये है कि बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाकर, बहुत बड़े बड़े लोगों का एक्सपोजर दिलवाने की बजाय अन्य राज्य के टीचर साथियों से उनकी बातचीत कराएं,
वो बताएगा कि समस्या क्या थी, उसने कैसे दूर करी, वो सुनेगा उसकी समस्या। तो दूसरा, हम लोगों को टीचर का जो रिसोर्स है, टीचर की एक्सपीरियंस शेयरिंग, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग के लिए टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने चाहिए। और सर, वी ऑल नो दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स फॉर निपुण हरियाणा प्रोग्राम। आपका सर अपना मोटिवेशन क्या है इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को आगे देखते हैं? देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, उन 10% सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको अपनी पसंद के प्रोफेशन में काम करने का अवसर मिला है। मैंने ऐसा कई बार पढ़ा है, ऐसा डाटा भी देखा है कि पूरे वर्ल्ड में और खास तौर पर हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जिनको उनके पसंद का प्रोफेशन नहीं मिला। तो ये प्रोफेशन मुझे पसंद है, मैं दिल की गहराइयों से इस काम को करना चाहता हूं, और मुझे सिर्फ यही काम आता है, मुझे और कोई काम आता भी नहीं है। अगर मुझे कोई और काम करने को कहा गया तो मैं उस काम में बुरी तरह फेल हो जाऊंगा। एक तो ये वजह। दूसरी वजह है, मैं पिछले 15 साल से जिन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूं, सौभाग्य से मुझे लीडरशिप बहुत शानदार मिली है। लीडरशिप में अगर मैं जिस डायरेक्टर के पास काम करता हूं, वो डायरेक्टर मुझे हमेशा अच्छे डायरेक्टर मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अगर मैं बात करूं डायरेक्टर से ऊपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल की, अगर बात करूं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सौभाग्य से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसे मिले जिन्होंने हमारी बात को सुना, हमारी बात को समझा, हमें मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया और काम करने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह शिक्षा मंत्री के लेवल पे, मुख्यमंत्री के लेवल पे हरियाणा में सबसे अच्छी चीज ये है कि एजुकेशन को लेके कोई भी सरकार आए, हरियाणा में एजुकेशन को लेके हमेशा बजट, पैसे खर्च करने को लेके, सुधार करने को लेके सभी सरकारें एक जैसे पेस से काम करती हैं। तो हरियाणा राज्य बाकी राज्यों से अलग है, और शायद यही जो है चीज़ें मेरे मोटिवेशन का कारण है, जो मुझे बार बार इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि हम लोग अपने राज्य के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करें। जैसे जैसे जब से आपके साथ एलएलएफ जुड़ा है, एलएलएफ के जुड़ने के बाद आपने इस प्रोग्राम में क्या अंतर और क्या डिफरेंस पाया? देखिए, मैं बड़ी स्पष्टता से कहूँगा, सिर्फ मेरे लेवल पे ही नहीं, टीचर के लेवल पे भी बहुत मैंने बदलाव अनुभव किया है। टीचर अब पुराने परंपरागत तरीके से नहीं पढ़ाता, उसने अपने पढ़ने पढ़ाने का, बताने का, समझाने का तरीका बदल लिया है। वो अब कविता को गा कर पढ़ाता है, वो कहानी को स्टोरी टेलर के तरीके से पढ़ाता है, वो एस्से राइटिंग के लिए वो बताता है कि डिस्क्राइबिंग स्किल क्या है। तो उसको अब 3-4 टेक्निकल चीज़ों की समझ आ गई है। सबसे बड़ा, उसने पेडागोजी को समझा है, उसको ये महसूस हुआ है कि पेडागोजी क्या है, शिक्षण शास्त्र से कैसे पढ़ाया जाता है। दूसरा, उसको इस चीज़ का पता लगा है कि चाइल्ड सेंट्रिक, पार्टिसिपेटरी, जॉयफुल, लर्निंग ड्रिवन, चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट क्या होता है, और उसमें पढ़ाने से बच्चों का मोटिवेशन लेवल कैसे बढ़ता है। और तीसरा, सबसे बड़ा, उसको असेसमेंट का तरीका आ गया, वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करता है। वो पहचानने लगा है कि बच्चे की डिफिकल्टी क्या है, बच्चे की डिसेबिलिटी को वो महत्व नहीं देता, बच्चे की डिफिकल्टी को महत्व देखता है। और ये बात ठीक है, स्टूडेंट्स दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट डिसेबल। उसने पहचानना शुरू किया है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बच्चा डिफरेंट हो। तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि उसने चीजों को टेक्निकली समझना और उनको क्लास में करना शुरू किया है। Thank you so much, sir, for being part of the podcast with us. थैंक यू वेरी मच। मेरा सभी श्रोताओं को मेरी ओर से भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. So here we were listening to Dr. Pramod Kumar, sir, who is a driving force behind Nipun Haryana mission, and we'll continue these kind of podcast as we go ahead in our journey. Thank you for tuning in to LLF Speaks. Together, we're building a brighter future where every child thrives through strong foundational skills. For more updates, visit languageandlearningfoundation.org. Stay tuned for our next episode and don't forget to subscribe.